तो नाज़रीन, घूमते फिरते पेज के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे जो केस चल रहा है ज़हीर केस के हवाले से, कि ज़हीर केस में इस वक्त एक मैं आपको बात बताता हूं, इसमें बड़ा टेस्ट सामने आ रहा है। कि टेस्ट किस लिहाज से, कि अगर इस केस में फ़ैसला किस नौइयत का होता है वो तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन इस फ़ैसले का नतीजा क्या निकलता है उस पे भी जो है हम आगे चल के बात करेंगे। जो फ़ैसला आएगा, इस वक्त आज जो दरख्वास्त हुई थी, समाअत हुई थी, दरख्वास्त पे दरख्वास्त, दरख्वास्त पे दरख्वास्त, हमने शायद मेरी ज़िंदगी में पहला ऐसा केस देखा है जो दरख्वास्त पे दरख्वास्त जो है अदालत में आती रहती है। तो हम आज इस पे बात करेंगे ज़हीर केस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन। उनसे पूछते हैं कि शाहिद भाई क्या कहेंगे, आज दरख्वास्त पे दरख्वास्त, मेरे ख्याल में, मेरे इल्म में, मुझे जितना अंदाज़ा लगता है, पहला ऐसा केस है जिसमें दरख्वास्त पे दरख्वास्त हर रोज़ हम देखते हैं कि वो नई दरख्वास्त आ जाती है। बिल्कुल आज देखिए कादिर भाई जो दरख़्वास्त दायर की गई थी मुलज़िम की तरफ से, वो चाहते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल और इसके अलावा जो तफ्तीशी अफ़सर हैं सईद वीरेंद्र, उनके खिलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उनका ये कहना है दरख़्वास्त में कि 6 जून और 8 जून को जो सिंध हाई कोर्ट में सिंध हुकूमत के बिहाफ़ पे एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल ने स्टेटमेंट दिया था कि बच्ची यहाँ से गई ज़रूर है, लेकिन निकाह और जो भी वारदात हुई है वो पंजाब में हुई है, तो लिहाजा यहाँ कोई केस नहीं बनता सिंध में, तो इसलिए केस को निपटा दिया जाए। तो वो कहते हैं ये जब स्टेटमेंट दिया था, तो उसके बाद फिर अब ट्रायल कोर्ट में जो केस चल रहा है वो तौहीन अदालत है, तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब ने उनसे 12 सवाल किए कि भई ये बताएँ कि अदालत के हुक्म की कहाँ अदुली हुई है, कहाँ खिलाफ वर्जी हुई है, तो वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। तो उन्होंने ये बताया कि देखें जी, एडवोकेट जनरल उस वक़्त सलमान तालिबुद्दीन साहब थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उस हिसाब से कहा गया था कि देखें जी यहाँ जुर्म नहीं बनता, तो ये सिंध हुकूमत के बिहाफ़ पे उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अब सिंध हुकूमत जो ट्रायल कोर्ट में केस चला रही है, तो लिहाजा इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो उसमें जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ोरी साहब ने कहा कि देखें जो ऑब्ज़र्व मैं कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, उसमें सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत की या एडवोकेट जनरल सिंध की या प्रोसिक्यूटर की जो उनका मौक़िफ़ था उसकी तायद नहीं की थी। तो उससे बज़ाहिर लगता है कि जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा है ना, उसकी कोई अदुली हुई है और हुक्म की तायद भी नहीं की थी। अगर प्रोसिक्यूशन या पुलिस जो है वो ट्रायल कोर्ट में अगर कोई केस कर रही है, केस चला रही है, तो वो जाने और खुदा जाने, सिंध हाई कोर्ट का इसमें कोई सरोकार नहीं है। तो उस पर वो अदालत को मतलब बारहा बताने के बावजूद, कन्विंस करने के बावजूद मुतमईन नहीं कर सके। तो अदालत ने कहा कि देखें हम आपके मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं हो रहे, किस किस्म की अदालत की हुक्म जो है वो हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, तो हमें मुतमईन करें। तो फिर उन्होंने टाइम लिया है कि मुझे थोड़ी मोहलत दी जाए। तो अब 18 अगस्त को जो है वो समाअत होगी कि उसमें ये दरख़्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है। दूसरा जो 2 मुल्ज़मान आपको याद होगा, असगर और ग़ुलाम मुस्तफ़ा, एक निकाह ख़ान है और एक गवाह है। ट्रायल कोर्ट से उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई थी और उसके बाद फिर ज़मानत मुस्तरद होने के बाद वो जेल में हैं। अब उनकी तरफ से एक नई दरख़्वास्त दायर की गई है। वो दरख़्वास्त दायर की गई है सिंध हाई कोर्ट में कि उनको उनकी जो है वो ज़मानत मंज़ूर की जाए, जो मुल्ज़मान जेल में हैं। अब उसमें भी जो है वो मुल्ज़मान चूँकि जेल में है, तो उस पर अदालत ने नोटिसेस जारी किए हैं 3 हफ़्तों के लिए। मुद्दई यानी कि जिब्रान नासिर जो मुद्दई के वकील हैं, उनको, और इसके अलावा जो वो है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है यानी तफ्तीशी अफ़सर, उनको नोटिसेस जारी किए हैं। अब वो 3 हफ़्तों के लिए उनको मोहलत मिली है। 3 हफ़्तों में दलाइल दिए जाएँगे कि क्या मुल्ज़मान को दलाइल मुल्ज़मान को ज़मानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उस पर जो है वो दलाइल होंगे। अब देखते हैं उस पे मज़ीद क्या पेशरफ़्त होती है। लेकिन बाकी जैसे आप कह रहे थे कि असल चीज़ केस है कि बच्ची अगवा हुई। अब बच्ची अगवा हुई, बच्ची के साथ कम उम्र में शादी हुई और क्या-क्या चीज़ें हुई, सारी चीज़ें थी इस केस को लेके। लेकिन अब मामला ये है कि उस चीज़ से तवज्जो हटने के बाद अब दर्जनों चीज़ें आप देख रहे हैं कि ट्रायल, अब असल केस का फ़ैसला कहाँ होगा, अब तक किसी को नहीं पता। ठीक है? कब होगा, किस तरह होगा, बच्ची कब वापस आएगी घर, मुल्ज़मान को कब सज़ा मिलेगी, उससे हट के अब जो सिलसिला शुरू चल पड़ा है, वो ये चल पड़ा है जी कि ये दरख़्वास्त लगा दो, वो दरख़्वास्त लगा दो, 164 के बयान करा दो, एमएलओ हो जाए, ना हो, और उसके बाद फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई और फ़लाँ ये वो, इस तरह चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब तक कोई बेहतर और एक पॉज़िटिव जो केस चलना चाहिए कि मुल्ज़मान ने अगर जुर्म नहीं किया तो वाक़ई जुर्म नहीं किया, तो उसको उसके हिसाब से ज़ाहिर है उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर जुर्म किया तो उनके हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। चालान पेश हो, केस की प्रोग्रेस हो। केस की प्रोग्रेस के बजाय दर्जनों दरख़्वास्तें आपको पता है हाई कोर्ट में भी और इससे ट्रायल कोर्ट में भी रोज़ सामने आ रही हैं। तो इससे लोग परेशान हैं, जो इस केस को फ़ॉलो कर रहे हैं वो लोग परेशान हैं। अच्छा, ये जो आज दरख्वास्त दी गई थी, इसमें तफ्तीश पे जो है असरअंदाज करने की कोशिश नहीं की जा रही सईद रिंद के खिलाफ उस पे, केस पे? बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं। मतलब उलझाने का मकसद यही होता है कि असल जो वाक़या है या असल जो केस है, उससे तवज्जो हट जाए। ये सारी चीज़ें करने का मकसद यही होता है। तो मुझे भी यही लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कोशिश की गई है कि
मतलब सिंध हुकूमत को दबाव मिला सिंध हुकूमत को, पुलिस को दबाव में लाया जाए और फिर उनको उलझाया जाए कि एक डेट पे अगर वो पेश हो रहे हैं तो दूसरी, मतलब आप पूरा हफ्ता देख रहे हैं, पूरा हफ्ता कोई ना कोई 2-3 चीज़ें हम जो है वो रोज़ हमने रिपोर्ट तो करते हैं। पिछले हफ्ते में तो रोज़ाना एक हाँ, दरख्वास्त देखी। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है कि रोज़ कोई ना कोई चीज़ हमें रिपोर्ट करनी पड़ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि यकीनी तौर पर वो जो चाहते हैं कि वो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये केसों में लोग उलझे रहें। असल ट्रायल जो है, असल की जो मेन केस है वो 18 तारीख को रखा हुआ है। सही 17 तारीख को, सॉरी। सही। तो 17 अगस्त को। लेकिन रोज़ आप देख रहे हैं कोई ना कोई चीज़ आ रही है। तो इस तरह तो कभी भी हम नहीं देखते कि कभी भी केसेज़ में कोई इस तरह की चीज़ें हुआ करें या होती हों। लेकिन अब रोज़ आपको इसी तरह की चीज़ें मिल रही हैं कि कभी ये चीज़ हो गई, कभी वो हो गई, कभी अब 4 को भी रखा हुआ है, 6 को भी रखा हुआ है, 4 को, 6 को, 8 को, 9 को, 11 को, 15 को, मतलब रोज़ आपको आप केस ही रिपोर्ट हाँ, करेंगे। हाँ, सही है। जी। जी नाज़रीन, पहला केस हमने देखा है जिसमें दरख्वास्त पे दरख्वास्त आ रही है। आज हम सिटी कोर्ट में भी थे, वहाँ पे भी एक दरख्वास्त थी। वहाँ पे भी ये कहा गया कि 6 तारीख को चालान पेश किया जाएगा, उसके बाद उस दरख्वास्त पे भी समाअत होंगे। जिस तरीके से शाहिद भाई ने बताया, दरख्वास्त पे दरख्वास्त दी जा रही है। देखते हैं कि ये दरख्वास्तों पे इतनी दरख्वास्तें दी जा रही है। पहला केस शायद मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्तें आ रही हैं। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए मौज़ू के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।